बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स से एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के इससे पहले की वीडियो आप देख लें, या अगर आपने देखी हो तो उसमें हमने बात की थी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में, जिसमें हमने 2 टाइप पढ़े थे। एक को हम बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं और दूसरे को हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। आज हम उस बेस क्वांटिटीज़ के टर्मिनोलॉजीज़ यानी जो यूनिट्स उसे दिए गए हैं जिसकी वजह से हम उसे पहचानते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, इससे पहले मैं वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक सेंड कर दूंगा, तो आप उसे काइंडली देख लें। उसमें हमने बात की थी कि पहले जो सिस्टम था वो वट्टा सटेका था। इट्स मीन के आप गंदम दे देते थे और वहाँ से फिर आप मकई ले लेते या कपड़े ले लेते। इसी तरह से अदले का बदला हो रहा था। ठीक है, या उसके बाद जब लोगों ने तरक्की की, थोड़ी बहुत तरक्की हुई, तो किसी ख़ास चीज़ को उठाया जाता था और उसके साथ चीज़ों को कंपेयर करके बेचा जाता। अब उसके बाद क्या हुआ, उसमें बहुत सी डिफरेंसेस आ गई कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लें, अगर कोई बोना शख्स हो, ठीक है, तो अगर वो कपड़े की दुकान उसकी थी, यानी क्लॉथ शॉप थी, वो कपड़े बेचा करता था, तो अगर वो अपने हाथ के साथ अगर वो नाप लेता कपड़े का, ठीक है, तो वो कपड़ा कम बेचा जाता, ठीक है, और उससे ज़्यादा मुनाफा होता। इसके साथ बहुत सी प्रॉब्लम्स इस तरह आती गई टाइम के साथ साथ। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया गया, जब इंसान तरक्की करता जाता है तो वो अपने लिए रास्ते हमवार करता जाता है। इसी तरह साइंटिस्ट ने सोचा कि अब इसके लिए, इस मेजरमेंट के लिए या इस मास के लिए कुछ ख़ास वैल्यूज़ होनी चाहिए। उस ख़ास वैल्यू के लिए क्या गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का इनेकाद किया गया। उसने क्या किया कि उसमें जो 11 जनरल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, किस बारे में हो रही थी, वेट और मेजरमेंट के बारे में। वेट और मेजरमेंट ये दोनों चीज़ें हैं। अगर आप किसी चीज़ को लेते हैं तो या तो आप उसे केजी में लेते हैं, ठीक है, या आप उसे मीटर में लेते हैं। अगर आप ज़मीन की पैमाइश करते हैं तो वो भी यहाँ पर हमारे साथ इसमें आता है, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ खाने की चीज़ लेते हैं तो वो किस में आता है, वेट में आता है। इन दोनों चीज़ों से आउट नहीं है। तो जो 11 जनरल कॉन्फ्रेंस हो रहा था इन 1960 में पेरिस में, वो किस बारे में था, वेट और मेजरमेंट के बारे में था कि आया इसके लिए कुछ ख़ास यूनिट्स होने चाहिए, कुछ ख़ास पैमाइश होनी चाहिए जिसके साथ दूसरे को कंपेयर करके हम क्या कर सकते हैं, अपने लिए आसानियां पैदा कर सकते हैं जिसमें कोई रद्द बदल ना हो। यानी आप अगर देख लें, अगर आप शॉप से कुछ लेते हैं, वेट लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल केजी के हिसाब से लेते हैं, तो अगर आप उसे कहते हैं कि 1 केजी मुझे शुगर चाहिए, चीनी चाहिए, तो आपको 1 केजी उसके साथ एक कुछ वेट पड़ा होता है, एक स्टैंडर्ड वेट होता है, और उसके साथ वो आपको कंपेयर करके दे देता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो धोखेबाज है फॉर एग्ज़ाम्पल, और उसने उसी 1 किलो के जगह पर कोई और पत्थर रखा हो और वो यही कह रहा हो कि हाँ ये 1 केजी है, लेकिन वो उसमें वो कमी कर रहा है, ठीक है, तो देखें अगर वो स्टैंडर्ड यूनिट इस्तेमाल नहीं कर रहा तो इट्स मीन कि वो धोखा कर रहा है आपके साथ, आपको कम दे रहा है, और उसमें देखें कितनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसी के साथ ये स्टैंडर्ड यूनिट का इनेकाद इसलिए किया गया ताकि पूरी दुनिया पे ये इम्प्लीमेंट हो और ये एक ख़ास पैमाइश या एक ख़ास यूनिट के साथ दूसरी चीज़ों को कंपेयर करके दिए जाए ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके लिए हम डिफिनीशन क्या करते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है क्या। सो इट इज़ अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट फॉर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़। ये क्या है, एक कंप्लीट सेट है। यानी हम फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने पढ़ ली हैं कि हमारे साथ 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, यानी बेस क्वांटिटीज़ जो हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो यूनिट्स का इनकाद किया गया या यूनिट्स मुकर्रर किए गए, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। और ये एब्रीवेशन क्या है, एसआई यूनिट, जो हम सिंपली कहते हैं कि एसआई यूनिट। सो इट इज़ द एब्रीवेशन ऑफ फ्रेंच नेम सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। एक सिस्टम इंटरनेशनल हमारे साथ फ्रेंच नेम है इसी का, ठीक है, से इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको फ्रेंच नेम में क्या कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं, और इसके लिए जो एब्रीवेशन यूज़ होती है उसे हम एसआई यूनिट कहते हैं। अब बात आती है यूनिट की कि यूनिट क्या है।
So what is unit? Unit, it is a standard with which things are compared. एक स्टैंडर्ड चीज़ है, ठीक है, जिसके साथ आप दूसरी चीज़ों को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हम शॉप्स में होती हैं उस पर इस तरह kg लिखा होता है, ठीक है, 1 kg 2 kg 3 kg जितना भी है, वो अब क्या करता है स्केल में, या हम इस तरह रख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो एक साइड पे स्केल में क्या रखता है, 1 kg ये रख लेता है, ठीक है, और दूसरे साइड में आपके लिए चीज़ें कंपेयर करके देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एप्पल ले रहे हैं और वो आपको यहाँ पर एप्पल उसके साथ इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके दे रहा है। तो ऐसे यूनिट्स, ऐसे स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है, जो एसआई यूनिट सिस्टम उस टाइम पे मुकर्रर किए गए, उनके हवाले से आप किसी दूसरी चीज़ को कंपेयर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं। ऑल स्टैंडर्ड क्वांटिटी विच हेल्प फॉर मेजरिंग अननोन क्वांटिटी, जो आपके साथ अननोन क्वांटिटी होती है और जो आपके साथ नोन यूनिट्स हैं उसके साथ आप कंपेयर करके बेचते हैं या कुछ लेते हैं या उसका जो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, दिस इज कॉल्ड यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद हमारे साथ जो यूनिट्स आते हैं वो बेस यूनिट्स हैं, ठीक है, और डिराइव्ड यूनिट्स हैं। इन दोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, इससे पहले की वीडियो आप देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में सेंड भी कर दूंगा लिंक। बेस यूनिट्स क्या है? वो यूनिट्स जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ होते हैं उसे हम बेस यूनिट्स कहते हैं, ठीक है, और वो हमारे साथ 7 इन नंबर हैं। और डिराइव्ड यूनिट्स कौन से हैं? वो यूनिट्स जो हमारे साथ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जो बेस क्वांटिटीज़ के मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से आया होते हैं, उसे हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब उस क्वांटिटीज़ के लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल होंगे उसे हम डिराइव्ड यूनिट्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव 7 sorry we have okay, we have some units and some quantity and their units. So first one is length. अब लेंथ क्या है हमारे साथ? ये बेस क्वांटिटी है। अब लेंथ के लिए जो सिंबल यूज़ हो रहा है वो एल भी है, एक्स भी है, आर भी है स्मॉल, ठीक है, और भी बहुत हैं। अब उसके लिए जो एसआई बेस यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में जो नाम मुकर्रर किया गया उसे क्या कहते हैं? मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मीटर कहते हैं। और सिंबल उसका क्या है? कैपिटल एम है। इसी तरह जो मास है, वज़न, ठीक है, उसके लिए जो सिंबल हम यूज़ करते हैं स्मॉल एम यूज़ करते हैं। लेकिन एसआई बेस यूनिट में या एसआई इंटरनेशनल सिस्टम में उसे हम किलोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? किलोग्राम। और उसे सिंबल केजी से डिनोट करते हैं। इसके साथ जो टाइम है, ठीक है, टाइम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्मॉल टी यूज़ करते हैं। और उसके जो हमारे साथ अब देखें, अब इस सेकंड है ना, इससे आप डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बना सकते हैं। उसके लिए आपको इस वीडियो से पहले जाना पड़ेगा, प्रीवियस वीडियो को देखना होगा, ठीक है, उसमें मैंने डिटेल से बात की है इस पर। उसके लिए फिर क्या है? कैपिटल एस है। इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, तो उसके लिए क्या है? कैपिटल आई या स्मॉल आई। एंड एम्पेयर। अब ये एम्पेयर, ये जितने भी हैं हमारे साथ बेस यूनिट्स हैं, ठीक है। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर के लिए टी हम यूज़ करते हैं, लेकिन उसके एसआई यूनिट में केल्विन नाम है, ठीक है, और उसे के से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अब आप केमिस्ट्री की तरफ थोड़ी सी चले जाएँ, ठीक है, मैटर वगैरह या जो हम केमिकल्स की बात करते हैं तो उसमें ये यूज़ होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए स्मॉल एन, ठीक है, और उसको जो एसआई बेस यूनिट दिया गया है तो मोल, ठीक है। इसके लिए भी वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं, एवोगैड्रो नंबर बाय हनीफ, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। मोल, सो स्मॉल एम से एम एंड ओ एल, ठीक है, मोल। एंड लुमिनियस इंटेंसिटी के लिए आप कैपिटल आई, लेकिन एसआई बेस यूनिट में उसे हम कैंडेला कहते हैं, ठीक है, और उसके लिए जो सिंबल यूज़ हुआ है वो कैपिटल सी एन डी, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या हो गए? वो बेस क्वांटिटीज़ जिससे हम इससे एसआई यूनिट्स या सिस्टम इंटरनेशनल में या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में जिसे यूनिट दिया गया है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया है ताकि ये पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट हो और पूरी दुनिया उसे मान ले। अब ये कॉन्फ्रेंस किस लिए होती हैं? इसीलिए होती हैं कि आया फॉर एग्जांपल एक जगह पर ये सिस्टम मुनाकिद हो रहा है तो दूसरे इलाके में इसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, ठीक है। तो इसी तरह से ये कॉन्फ्रेंसेस किस लिए होती हैं? ताकि ये पूरे वर्ल्ड में, और इसे इंटरनेशनल भी इसलिए किया गया है क्योंकि ये हर जगह पे यूज़ हो रहा है। अगर आप अभी फॉर एग्जांपल इंडिया में हैं तो फिर भी आप किलोग्राम यूज़ करते हैं, अगर आप अमेरिका से हैं तब भी आप किलोग्राम यूज़ करते हैं, अगर आप चाइना से हैं तब भी आप किलोग्राम यूज़ करते हैं, अगर आप पाकिस्तान से हैं तब भी आप किलोग्राम यूज़ करते हैं। सो इसे इंटरनेशनल इसलिए कहते हैं ताकि जो कि पूरे दुनिया में ये इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं कि हाँ यही ऐसा यूनिट सिस्टम है जो वेट और मास के लिए वेट और मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं।
ओके, अगर इस वीडियो में कोई भी इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको समझ आ चुकी हो तो काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।